हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को शुभकामनाएं। आप एक नए क्लास में आ चुके हैं और आपके नए सेशन का सबसे पहला जो लेक्चर है वो आज यहाँ पर है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का, और क्लास 7th के साइंस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्लास 7th में आप साइंस में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे कवर करेंगे। तो जैसे कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था, हमने एक एक चैप्टर को यहाँ पे समझा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स करे थे, वैसे ही हम क्लास 7th में भी करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को देख लेंगे। सिलेबस यानी कि हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जैसे कि आपको अपनी स्लाइड दिख रही होगी, उसमें लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? साइंस का ही पार्ट है बायोलॉजी। तो आगे जाकर के हम बात करेंगे साइंस, और साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। हम उसमें पढ़ेंगे यहाँ पर जीवों के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कहीं पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे। ये आप सभी जानते हैं, ये बटरफ्लाई है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ये स्ट्रक्चर आपके पास आता है। तो आपने कहा कि आपके पास एनिमल भी आए हैं, आपके पास प्लांट्स भी आए हैं, आपके पास यहाँ पे क्या आए हैं, माइक्रोब भी आए हैं, ठीक है। ये आपके माइक्रोब होते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जितनी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, उन पिक्चर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, हम सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी इमेजेस हमारे पास यहाँ पर आती हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे, फिर वापस आएंगे इसी स्लाइड पे और बात करेंगे यहाँ पर इस स्लाइड में अलग अलग जो डायग्राम हमारे पास आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। अब देखिए, आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएसटी क्या होती है, एसएसटी में हम क्या पढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस या विज्ञान क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम चीजों को समझेंगे। तो डेफिनेशन में हमें क्या बता रखा है, आपने कहा अ सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स एंड द थिंग्स दैट अकर्स इन it is called science। क्या बोला गया है डेफिनेशन में, भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड और उससे होने वाली चीजों के बारे में ज्ञान की एक प्रणाली को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आपको बताया गया कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, ठीक है। जो भौतिक चीजें हैं हम पढ़ते हैं यहाँ पर केमिकल्स के बारे में, रसायनों के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो फ्रूट्स हैं, जो आप बाजार से फल खरीद के लेकर के आते हैं, उन्हें हमें अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या डले होते हैं, केमिकल डले होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल क्या है, जैसे कि एक और आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा, जैसे खेती की जाती है तो उसमें कुछ उर्वरक डाले जाते हैं, ठीक है। खाद का छिड़काव किया जाता है। एक खाद तो होती है गोबर, जो हमारे घरों में डाली जाती है। एक खाद होती है जो आपको पाउडर फॉर्म में दिखती है और आप कहते हैं कि खाद का छिड़काव किया जा रहा है, वो भी क्या है, केमिकल्स हैं। तो आपने कहा कि आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने कहा मशीनें कैसे चलती हैं, पंखा कैसे चलता है, बल्ब कैसे जलता है, यानी कि आप भौतिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपने कहा कि आप पढ़ते हैं अपने शरीर के बारे में, जैसे कि आपने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर आपके कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स काम कैसे करते हैं। प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें रूट भी होती है, उनमें लीफ भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड में जब आप थे, तब आपसे बोला जाता था कि ये आपकी नोज है, ये आपकी चीक्स हैं, ये आपकी आईज है। तो आप बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट आप शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं।
चाहे आप अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्लांट के शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो आपने कहा साइंस के अंतर्गत बहुत अलग अलग चीजें आती हैं और इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, आपने कहा इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन दैट एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स ऑफ नेचर। आपने कहा ये एक वस्तुनिष्ठ अवलोकन है जो प्रकृति के बुनियादी नियमों की व्याख्या करता है। Another approach to define a science as the information gained through practice। आपने कहा कि विज्ञान को परिभाषित करने का एक और तरीका है कि अभ्यास के माध्यम से जो प्राप्त जानकारी होती है, जो प्राप्त ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये तो हमारे पास आती है डेफिनेशन। अब हम थोड़ा अपनी तरीके से समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। हमने कहा विज्ञान में हम वही चीज पढ़ते हैं जो प्रूव्ड होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में रूट्स भी होती हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि प्लांट्स में लीफ भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी होता है, बर्ड भी आती है, ब्रांच भी आती है। अब ये जो नॉलेज आपको दी गई है ये बुकिश नॉलेज है। आपको मैंने आपको क्या किया है, एक स्लाइड बनाई है, मैंने लिख लिया है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट लिख करके मैंने और क्या किया है, यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट करके मैंने क्या किया है, आपको एक चित्र बना करके दिखा दिया है। मैंने कहा ये यहाँ पे क्या है, जड़ें हैं, ये तना है, यहाँ से क्या आती है, ब्रांचेस आती हैं, ब्रांच में क्या लग गई है, लीफ लग गई है। फिर मैंने कहा यहाँ पे फिर इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये फल है, यहाँ पे क्या है, एक ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। तो मैंने एक डायग्राम आपको बना करके दिखाया। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको लिखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, मैंने इसे रूट लिखा, रूट यानी कि जड़, मैंने इसे स्टेम लिखा, स्टेम यानी कि तना, मैंने इसे लीफ लिखा, लीफ यानी कि पत्ती, मैंने इसे फ्लावर लिखा, फ्लावर यानी कि फूल, मैंने इसे फ्रूट लिखा, फ्रूट यानी कि फल। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा है, ये चीजें आप जा करके एक्चुअल में देख सकते हैं कि क्या सच में प्लांट्स की रूट्स होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि हमने प्लांट्स की रूट्स तो कहाँ होती है, मिट्टी के नीचे होती हैं। तो हम देख सकते हैं, आपने एक छोटा सा पौधा लिया, आप अगर उसे उखाड़ेंगे तो आपको रूट्स भी दिख जाएंगी, आपको तने भी दिखते हैं, आपको पत्ती भी दिखती है, आपको फ्लावर भी दिखता है, आपको फ्रूट भी दिखता है। इट मीन्स साइंस के अंदर आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो प्रूव्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे तब आप अपने आंतरिक जो अंग होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, आपका जो आमाशय होता है, आमाशय को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पेट कह देते हैं। अब आपने अपना पेट देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आपके पेट की इमेज दिखाई जाती है कि आपका पेट ऐसा है। एक्चुअली में वो जो इमेज है वो रियल स्टमक की जो फुटेज है वो आपको बताता है कि हमारा स्टमक ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे आपके बहुत अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो आपने कहा कि जो विज्ञान है आपका, विज्ञान में आप क्या देखते हैं, जो एक्चुअल चीजें हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि एक बल्ब कैसे जलता है, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक फैन कैसे चलता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि एक बैटरी कैसे काम करती है, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि बैटरी को कैसे बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आपके, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि विज्ञान में जो यहाँ पे प्रूव्ड होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा यहाँ पे प्रूव करते हैं, या फिर जिन्हें जो भी बुकिश नॉलेज है वो आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि विज्ञान क्या है, एक ऐसा ज्ञान है जिसको कि हम क्या करेंगे, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके होते हैं उसके बेसिस पे पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि और सब्जेक्ट्स में हमारा क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि ऐसा होता है, एक फैक्ट हमें बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि अलग अलग जो चीजें होती हैं हमें उसमें बताया जाता है कि कोई भी एक सेंटेंस है कि ऐसा होता है, वहां पर हम प्रैक्टिकल कुछ चीजों में कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। बट साइंस में आप हर चीज को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना कि साइंस क्या होती है। अब हमने कहा साइंस के अंतर्गत हमारे पास क्या आती है, साइंस की कुछ शाखाएं आती हैं। शाखाओं का मतलब क्या हुआ, शाखाओं का मतलब ये हुआ कि साइंस के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, हम ये भी देखते हैं कि मशीनें कैसे चल रही हैं, जो मशीनी जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो कैसे चल रही हैं।
हम यहाँ पे रसायनों के बारे में भी बात कर रहे हैं, केमिकल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम अपने शरीर के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स के शरीर के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग चीजें हम यहाँ पर साइंस में पढ़ते हैं। अब अभी तो आपके पास एक ही बुक आती है साइंस की, 10th तक आपके पास एक ही बुक आएगी। जब आप 11th में जाएंगे तब आपके पास क्या आएंगे, 3 बुक आ जाएंगे साइंस की। ठीक है, अब हमने कहा कि फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक की हमारे पास एक अलग अलग बुक बन जाती है। अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ब्रांच में आप साइंस के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, हमारे पास 3 ब्रांचेस आती है केमिस्ट्री, ठीक है, जिसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं आप लोग, आपने कहा द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी ऑफ अ कंसर्न with the characteristics, content and structure of chemical elements, their ability to change and need the energy produced or consumed as they are doing so. हमने बोला पहला हमारे पास आता है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, अध्ययन का विषय क्या है, रासायनिक तत्वों की विशेषताओं, सामग्री और संरचना बदलने की उनकी क्षमता और वास्तव में उत्पादित या उपभोग की जाने वाली ऊर्जा से संबंधित हम चीजें पढ़ते हैं। अब ये चीजें, ये जो डेफिनेशन है आपको थोड़ा सा टफ लग रही होगी, सिंपल सी चीज है। हमने बोला केमिकल्स, रसायन, क्या होते हैं रसायन, ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, छोटी सी चीज है। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जो जल का निर्माण होता है वो किस चीज से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, H2O, यानी कि H कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी आप क्या लिखते हैं, H2O2, इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है, हमारे पास गैस आती है। गैस क्या होती है, हमें दिखती है, नहीं दिखती, गैस यानी कि हवा, ठीक है। गैस का मतलब आप अभी हवा समझिए, हमें हवा दिखती है, नहीं दिखती है। आप हवा को टच कर सकते हैं, यानी कि आप हवा को फील कर सकते हैं, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आपने कहा इन गैसों से किसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है। आपने कहा ये भी क्या है, एक केमिस्ट्री है, ये भी क्या है, एक रासायनिक विज्ञान है। यानी कि कोई नई चीज किसी चीज, नई चीज का बनना या उस नई चीज को टूट करके आपने कहा फिर क्या होना, चीजों में विघटित होना, ये भी क्या एक रसायन है। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, जो गैसें हैं, अलग अलग गैसेस के बारे में आप पढ़ते हैं, अलग अलग धातुओं के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये क्या है, केमिस्ट्री है। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने कहा ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद मैटर एंड एनर्जी पर्टिकुलरली देयर इंटरकनेक्शन। क्या हमने बोला है कि पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित विज्ञान की एक शाखा, विशेष रूप से उनके अंतर संबंध को आप पढ़ते हैं। अब फिर से हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, मैंने छोटी सी चीज आपको एग्जांपल दिया है कि एक बैटरी कैसे बन सकती है। एक बैटरी आपको सब जगह चाहिए होती है, ठीक है। जैसे सेल है, सेल, आपने कहा कि सेल को हम क्यों रिमोट पे लगाते, कभी आपने देखा होगा कि आपका जो टीवी का रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है, जो आपकी जो दीवार घड़ी है वो बंद हो जाती है, तो घर वाले क्या कहते हैं, हमें नया सेल लेके आना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं, आपका टीवी चल रहा है, लाइट से चल रहा है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो कैसे आती है, आपके घर में जो बल्ब जलता है वो कैसे आता है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड चीजें आप कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान में आप जीवों के बारे में बात करेंगे, और ध्यान रखिए जीव कितने होते हैं, कौन कौन से, किसको हम जीव बोलेंगे, जितने भी आपके पास प्लांट्स आएंगे, यानी कि जितने भी आपके पास पादप आएंगे वो सारे ही क्या हैं, आपने कहा वो भी जीव की श्रेणी में आते हैं। जितने भी पौधे होंगे, पौधे बहुत अनगिनत टाइप के होते हैं। अभी आपके पास एक चैप्टर आएगा गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। पौधों के विषय में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आप जानेंगे कि पौधे असंख्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है पौधों की। कुछ इतने छोटे भी होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप क्या है आगे जाके भी बात करेंगे। तो अलग अलग जितने भी प्रकार के पौधे हैं वो सभी क्या आते हैं, लिविंग की श्रेणी में आते हैं। दूसरे जितने भी आपने कहा एनिमल है, जितने भी जंतु हैं, अब जो जंतु हैं उनमें सभी आएंगे। आपने कहा चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, जितनी भी चीजें आपके पास आती हैं वो सभी क्या होते हैं, जंतु हैं, ये सभी जीवित की श्रेणी में आते हैं।
एक और चीज जो आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, माइक्रोब्स। जैसे आपके घर में बोला जाता है कि आप खेल के आए हैं तो आपको हैंड वॉश करना है क्योंकि आपके हाथ में जर्म्स होंगे, ठीक है। वो जर्म्स एक्चुअली में क्या होते हैं, माइक्रोब्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्म्स ही माइक्रोब हैं, कुछ अच्छे माइक्रोब भी होते हैं, कुछ गंदे माइक्रोब होते हैं। गंदे माइक्रोब को हम जर्म्स कह देते हैं। तो हमने कहा ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपको हैंड वॉश करना होता है, आपने कहा खाने से पहले हैंड वॉश करना है, ठीक है। और अगर बिना हैंड वॉश करके आप हाथ को मुंह में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपके हाथ गंदे होते हैं। गंदे का मतलब ये होता है कि आपके हाथ में कुछ जो हार्मफुल माइक्रोब है वो रह सकते हैं। ये भी लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। इनका नाम होता है सूक्ष्म जीव। इनको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि जो हमें ना देखा, जिसे हम ना देख पाए। तो जैसे आपके फोन में एक फीचर होता है जूम करने का, आप जूम करते हैं और जो इमेज होती है वो बड़ी करके आपको दिखाई देती है। वैसे ही हमको क्या करना पड़ता है, इन्हें जूम करके देखना पड़ता है। लेकिन इन्हें हम फोन में जूम करके नहीं देख सकते हैं। इनको जूम करके देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, इसका नाम है माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी। उसकी इमेज अभी फ्रंट स्लाइड पे आपके पास है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में इनके बारे में, ये क्या है, ये क्यों है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या खाते हैं, ये इनका बॉडी के पार्ट्स इनके क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा इसी क्लास में देखेंगे। कुछ आप 7th में पढ़ते हैं, कुछ आप 8th में पढ़ेंगे, कुछ 9th में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग जो आपकी क्लासेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर बायोलॉजी में समझेंगे, हमने बोला द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो जीवित हैं उनकी जो स्टडी होती है, विच इज सेपरेटेड इनटू अ सेवरल स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन लाइक अ मॉर्फोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओरिजिन एंड अ सर्कुलेशन। क्या बोला है कि जीवित प्राणियों का अध्ययन जिसमें आकृति विज्ञान, चयापचय, शरीर रचना विज्ञान, मनोविज्ञान, उत्पत्ति, परिसंचरण जैसे कई विशेषज्ञ विषयों में विभाजित किया गया है। अगेन आप डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आप क्या जानेंगे, आप इन 3 चीजों के बारे में बात कीजिए। पहला है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल, तीसरा है माइक्रो। आप इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में आप जीवों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान में आप क्या पढ़ते हैं, तो आपने कहा कि जीवों के विषय में जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, हम जीव विज्ञान में उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कैसा ज्ञान होता है, प्रूव्ड होता है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं इनके बारे में, इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पर प्रूव्ड है, वो उसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जा करके आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रंट स्लाइड पे आएंगे, इसके बाद आप इन तीनों ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं फ्रंट स्लाइड पे, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी, लिखा है बायोलॉजी। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कहीं पे यहाँ पे बटरफ्लाई है, कहीं पे फ्रॉग बना हुआ है, कहीं पे फ्लावर है। इतनी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, बाकी की चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी। बाकी की चीजें मैं आपको समझाती हूँ क्या है। ये वाला जो स्ट्रक्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जूम करके दिखाता है, उन्हें बड़ा करके दिखाता है ताकि हम उन्हें देख पाएं, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। हो सकता है कि कई बच्चों ने देखा होगा, हो सकता है कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अपने टीचर्स को कहेंगे कि उन्हें माइक्रोस्कोप देखना है। और कोई चीज उन्हें देखनी है जिससे कि आप, जैसे आप अपनी आंखों से जिसे नहीं देख पा रहे हैं, और जब आपने माइक्रोस्कोप में उसे देखा तब आप उसे देख पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये है कि जो माइक्रोस्कोप है, एक आपको ये समझ नहीं आया होगा ये क्या है, यही है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हमने क्या बोला है, सूक्ष्म जीव बोला है। ये आपके क्या है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। ये क्या है, यहाँ पे प्लांट है। ये दोनों ही क्या है, एनिमल है। ये दोनों ही एनिमल की श्रेणी में आते हैं। ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, प्लांट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये इमेज रह जाती है। ये क्या है यहाँ पे, ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि आपने देखा है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न होता है, कोई नवजात शिशु होता है, उससे पहले वो अपनी मदर के वूम में रहता है।
चलिए, तो आपने कहा कि एक इमेज हमारे पास आती है ये। इसमें हमने कहा कि जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है तो न्यूबॉर्न क्या होता है, पहले अपनी मदर के वूम में होता है। ठीक है। जब वो अपनी मदर के वूम में होता है तो जब स्टार्टिंग का पीरियड होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो पार्चुलेशन है या जो डिलीवरी है, जो न्यू बॉर्न है, उसका जन्म कब होता है, 9 महीने बाद होता है। 9 महीने तक वो क्या होगा, अपनी माता के गर्भ में रहेगा। ठीक है। 9 महीने में वो 9वें महीने जब वो होता है, जब पार्चुलेशन होता है और जब आप नवजात को देखते हैं तो वो ऐसा नहीं दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास हुआ है, तब वो दिख रहा है। स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे कि फर्स्ट मंथ है, यानी कि पहला दूसरा जो महीना होता है, उसमें वो किस प्रकार से ग्रो करते हैं, कुछ इस प्रकार से कि पहले वो सिर्फ एक गोलेनुमा संरचना में होता है, फिर एक गोले से दो गोले बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आपने कहा कि यहाँ पे पूरा गुच्छा बनता है, और गुच्छे के बाद पूरी कोशिकाओं की पूरे एक बॉल जैसी संरचना बन जाती है। बॉल जैसी संरचना बनने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, और इसमें धीरे धीरे आप देखते हैं कि हाथ पैर, ठीक है, उसमें जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनका निर्माण होता है, और तब जाके जो न्यू बॉर्न है, जो नवजात है, वो पूर्ण रूप से विकसित होकर के हमारे सामने आता है। तो ये आपको दिखा रखा है कि मदर के वूम में, यानी कि माता के गर्भ में जो यहाँ पर बच्चा है, उसका विकास कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये वो वाली इमेज दिखाता है। ये क्या है, आपने कहा ये इसका नाम है कोशिका। इससे मिल करके हमारा शरीर बना होता है। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, जब क्लास 9th में जाएंगे तब आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं डीएनए, जो कि हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफर होता है। ठीक है। एक ये इमेज है, ये क्या है, आपने कहा ये आपकी होती है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें आप आरबीसी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, वो रेड कलर का होता है, इन्हीं की वजह से होता है। ये सारी चीजें संबंधित है या तो प्लांट से, या एनिमल से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। चलिए, ये आपकी ब्रांचेस आती हैं। ठीक है। और इसमें से, इन तीनों ब्रांचेस में से आप जानते हैं कि हम बात करेंगे किसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। क्लास 6 में भी हमने क्या किया था, साथ में जीव विज्ञान पढ़ा था, और क्लास 7th में भी सेम हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो बुक आपकी एक ही होती है, लेकिन कुछ चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के हैं, कुछ भौतिक विज्ञान के हैं, और कुछ जीव विज्ञान के हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर्स हैं वो आपके जो टीचर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। जीव विज्ञान के जो चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ पर साथ मिलकर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जीव विज्ञान में हमारे पास कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आता है ये विषय सूची। ठीक है। विषय सूची सबसे पहले हमारे पास आती है। इसमें आपके सारे चैप्टर हैं। हम उन चैप्टर को टिक करेंगे जो कि हम यहाँ पर बायो में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं उनको हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन बात करेंगे कि उन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका आता है पादपों में पोषण। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, इन प्लांट्स। ठीक है। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे पोषण क्या होता है, पोषण की क्या आवश्यकता है, और पौधों में पोषण कैसे होता है। दूसरा जो चैप्टर आपका बायो का आता है, ये मैं टिक नहीं करती हूँ, इसमें बायो लिख लेती हूँ। ये आपका बायो का है, ये भी आपका बायो का है। ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण। अब हम पहले तो हमने प्लांट्स के बारे में बात की थी, अब हम जंतुओं के बारे में बात करेंगे। हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है। फिर जो हमारे पास आता है चैप्टर, आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बायो के चैप्टर आते हैं वो आता है ये वाला चैप्टर, जिसे आपने कहा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं यानी कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। क्यों सांस ले रहे हैं, क्यों सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या होता है ऐसे करके। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये भी आपका बायो का होगा, जिसमें आप देखेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल।
यानी कि जंतुओं के शरीर में कुछ परिवहन होता है, किसी चीज का परिवहन होता है। परिवहन आप समझते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे आप घर से स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो परिवहन का मतलब होता है कि आप क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। हमारे शरीर में भी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, पौधों के शरीर में भी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती, कैसे जाती हैं ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है वो है पादपों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपने कहा रिप्रोडक्शन कहिए या जनन कहिए, जनन का मतलब होता है नए जीवों का निर्माण। जैसे कि मनुष्य में आपने देखा है न्यूबॉर्न जो होते हैं वो नए जीव का निर्माण है। आपने कहा आप बीजों को बोते हैं, बीजों से नए पौधे बनते हैं, वो नए जीवों का निर्माण है। तो पौधों में देखना है कि पौधों में नए जीवों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है। तो ये कुछ चैप्टर हमारे पास आते हैं बायो के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ कॉमन टॉपिक आते हैं, जैसे ये जो लास्ट ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये सभी चीजों में है, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। ये एक अवेयरनेस के तौर पे भी आपके पास चैप्टर दिए गए हैं कि जैसे कि जल, जल की कहानी। जब आप जल के बारे में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और हमें जल को किस प्रकार से संरक्षित करना चाहिए। वन जो है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, और हमारी वजह से फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस प्रकार से हम फॉरेस्ट को यहाँ पे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक से जो टॉपिक हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके टॉपिक रह जाते हैं वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ आपके यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। एक बार आप लोग अपनी विषय सूची को देख लेंगे, इसे नोट करना है आपको, विषय सूची को नोट करना है कौन कौन से चैप्टर हैं। वैसे आपकी जो बुक होगी साइंस की बुक, उसमें आपके ऑलरेडी चैप्टर दिए होंगे, ठीक है। आपको अलग से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। बस चैप्टर में आप ये देखेंगे कौन से बायो के चैप्टर हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं और कौन से यहाँ पे फिजिक्स के हैं। तो चलिए एक बार आप लोग ये डिटेल देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा आता है, और हमने साथ ही यहाँ पे डिस्कस किया है जो हमारे पास सिलेबस आता है, ठीक है। हमने आज के सेशन में जाना, ये हमारा फर्स्ट सेशन था। तो आज के सेशन में हमने जाना कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और अलग अलग शाखाओं में आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। आपने जीव विज्ञान के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने जाना कि जो हमारा सिलेबस है उसमें आपके जो जीव विज्ञान के चैप्टर हैं, बायोलॉजी के चैप्टर है, वो कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपना जो पहला चैप्टर है उसे स्टार्ट कर लेंगे। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।